हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 4 डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा, ओके। और मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एंट्रेंस पेपर और जो आपके एंट्रेंस पेपर है वो डिस्कस किया हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार मेरे चैनल पर चेक कीजिएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स एंड सब्सिडरी कॉइन्स आर इशूड बाय। इसका मतलब भारत में जो 1 रुपी कॉइन होता है, ओके, और जो 1 रुपये का नोट होता है वो कौन मतलब इशू करता है, ओके, याद रखिएगा। और इसमें ऑप्शन है आरबीआई, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी 1 रुपी कॉइन है, 1 रुपी नोट है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, ओके। और जितने भी 100 रुपये के नोट, 50 रुपये, 10 रुपये, जितने भी और जितने रुपये के भी नोट है वो आरबीआई इशू करता है, ओके, आरबीआई, तो याद रखिएगा। और जो हमारे भारत में 1 रुपी का कॉइन होता है उसमें सिग्नेचर होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी का। और जितने भी 100 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट, वहाँ पे जो सिग्नेचर होता है वो होता है आपके आरबीआई के गवर्नर का, ओके। ये डिफरेंस भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये फॉर्म हुआ था आपका 1955 में, ओके, 1955 में जो इसका मतलब 1955 में इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ था, ओके। और जो आरबीआई है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1935 में फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा, 1935 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आपका कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, एंड ऑप्शन है टोटल इनकम, टोटल डिमांड, टोटल सेविंग एंड टोटल प्रोडक्शन। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल सेविंग। किसी भी मतलब इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ओके, जो कैपिटल बढ़ता है वो डिपेंड करता है आपका टोटल सेविंग के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड स्टॉक्स दैट आर बिल्ट अप बम्पर हार्वेस्ट आर कॉल्ड, एंड ऑप्शन आर कैपिटल स्टॉक, बफर स्टॉक, प्रोडक्शन स्टॉक एंड ग्रेन स्टॉक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रेन स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, WTO फॉर्म्ड इन द ईयर, एंड आपका राइट आंसर होगा 1995, ओके, 1995। और ये जो WTO का हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्जरलैंड के जिनीवा में, ओके, स्विट्जरलैंड के जिनीवा में हेडक्वार्टर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डीवैल्यूएशन इज ए। डीवैल्यूएशन मतलब क्या है आपका, जो मनी का प्राइस है, जो एक उसका मतलब डॉलर के मुकाबले प्राइस है वो मतलब कम कर देना। मतलब अगर देखिए 1 रुपये में $60 होता है, तो अगर हम मतलब डीवैल्यूएशन करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे 1 रुपये का 65 हो जाता है, 70 तक पहुंच जाता है, उसको जो करेंसी डीवैल्यूएशन कहा जाता है, ओके। उससे लाभ क्या होता है, ऑप्शन आर आपका डिस्करेज एक्सपोर्ट्स, इनकरेजेस इंपोर्ट, बी लिटिल फॉरेन करेंसी, ऑप्शन डी आपका डिक्रीज एफडीआई। एंड आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखिए 5th का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्करेज एक्सपोर्ट, ओके, एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ऑफ डीवैल्यूएशन का पर्पज वो है, ओके, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, व्हिच कंट्री इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और इसका राइट आंसर होगा आपका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन आर यूएसए, ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ओके, यूएसए इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। Which one of the following is not fixed capital, okay, and options are tools, machines, building, money. And right answer option number D, money, okay, money is not a fixed capital. Next question, some of the taxes GST replaced include sales tax, central excise duty, service tax, and option number D, all of the above. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द। ये सब टैक्स अभी जीएसटी के कारण नहीं रहे। जीएसटी के बारे में थोड़ा फैक्ट बता दूं, जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को आरंभ हुआ था, ओके, 1 जुलाई 2017 को आरंभ हुआ था, याद रखिए 2017। और जो जीएसटी मॉडल जो इंडिया का है वो हमने लिया था कनाडा से, ओके, जीएसटी का मॉडल जो से लिया था हमने लिया था कनाडा से, याद रखिएगा। और फर्स्ट जो स्टेट है जहाँ पे जीएसटी इनेक्ट किया गया वो है असम, ओके। फर्स्ट स्टेट जो जीएसटी आरंभ हुआ था वो था असम, याद रखिएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय, ऑप्शंस आर आरबीआई,
ऑप्शन नंबर 9 आपका एनुअल बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय एंड द ऑप्शन आर आरबीआई सेबी। सेबी जो कि 1992 को बना था, याद रखेगा 1992 को इसका फॉर्म हुआ था। इसका फुल फॉर्म है सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आरबीआई जो मैंने आपको पहले बोला था 1 अप्रैल 1935 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके फर्स्ट जो मतलब गवर्नर थे वो एक इंग्लिश मैन थे, ऑसबर्न स्मिथ। ओके, ऑसबर्न स्मिथ याद रखिएगा, उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। ओके, उसके बाद देखिए आरबीआई जो मतलब आरबीआई के फर्स्ट जो कि मतलब इंडियन गवर्नर थे, उनका नाम था सीडी देशमुख। ओके, सीडी देशमुख वॉज द फर्स्ट इंडियन। ओके, वो मतलब हमारे भारतीय थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद फाइनेंस विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। ओके, इसके अनुसार फॉरेन जो जितना भी एक्सचेंज होता है वो करेंसी एक्सचेंज, उसके बाद जितना भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं उसका जो मतलब देख रेख कौन करता है, वो करता है आरबीआई। ओके, आरबीआई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कवर्स द टाइम पीरियड। ओके, ऑप्शंस आर 2005 to 10, 2005 to 15, 2005 to 12 and 2006 to 12, and right answer is option number C, 2005 to 12. Next question, CGST means, options are central good and service tax, central general and stability tax, and right answer is option number A, central goods and service tax. Option number A is the right answer. Next question, who is the chairman of first finance commission? एंड आपका ऑप्शन के संथानम, ए के चंद्रा, पी वी राजारमन, के सी नियोगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी है, के सी नियोगी। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो आपका 1951 को सेटअप हुआ था। ओके, क्वेश्चन भी है नीचे 51 को। और जो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 280। ओके, 280 आर्टिकल है, याद रखिएगा 280 आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, आपका जितना भी सेंटर स्टेट का रिलेशन है, कितना पैसा जाएगा, कितना एक स्टेट को सेंट्रल स्टेट में देगा, वो सब देख रेख कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। ओके, फाइनेंस कमीशन। सो इतना था एक्सप्लेनेशन। फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश इन एंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1951। हो इज प्रेजेंट 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? सो ऑप्शन है एनके सिंह, के सी पंत, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, सी रंगराजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपका एनके सिंह। ओके, आपको पहले भी बताया मैंने, इसका आर्टिकल है 280। एंड ऑप्शन 16, इंपीरियल बैंक वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, एंड आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1921। इंपीरियल बैंक 1921 को फॉर्म हुआ था। ओके, उसके बाद फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फर्स्ट बैंक कौन सा था? ऑप्शन सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया का फर्स्ट बैंक था। ओके, फर्स्ट एटीएम इंस्टॉल इन द ईयर, एंड आपका ऑप्शन है 1986, 1987, 2019। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1987, जो कि HSBC बैंक द्वारा इसका इस्टेब्लिश किया गया था। HSBC बैंक द्वारा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम एंड अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून, जनवरी टू दिसंबर, अगस्त टू जुलाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जुलाई टू जून। ओके, ये आप कंफ्यूज मत होना। ओके, जितना भी और देश का जो काउंटिंग ईयर होता है, जो बजट से जो जितना भी काउंटिंग ईयर होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च, लेकिन आरबीआई का होता है जुलाई टू जून। इसका डिफरेंस याद रखिएगा, आरबीआई का जुलाई टू जून ये, और जितने भी इंस्टीट्यूट है हमारे देश में, बजट हो या और कोई है, उसका अप्रैल टू मार्च होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो साइंस 1 रुपी नोट इन इंडिया। 1 रुपी नोट किसके साइन होते हैं? आपके फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, फाइनेंस सेक्रेटरी के। इसके बाद द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास। ओके, और फर्स्ट जो गवर्नर थे वो उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। उसके बाद जब भारत स्वाधीन हुआ तब फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? आपका सीडी देशमुख। ओके, सीडी देशमुख पहले इंडियन थे, और जो आपका ऑसबर्न स्मिथ था वो एक ब्रिटिश पर्सन था। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर करेंसी इज नॉट प्रिंटेड। ओके, ऑप्शंस आर
मैसूर मैंने आप लोगों को बताया था जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वो इंडिया में 4 है। ओके, ट्रिक के साथ समझाया था आपको MSDN। ओके, MSDN। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, MSDN। ओके, ऑप्शन में क्या है, M मैसूरू। ओके, S से सालबोनी, ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद DN में यहाँ पे देखिए देवास और हैदराबाद। ओके, देवास एंड हैदराबाद। सो आपका हैदराबाद नहीं है। ओके, MSDN में क्या क्या आता है आपका, मैसूरू, S से आता है सालबोनी, D से आता है देवास और N से आता है आपका नासिक। और इनमें से जो MS है ये है RBI द्वारा फॉर्मुलेट किया, इसके ओनर कौन है, RBI है। और DN जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। ओके, DN मतलब देवास और आपका N से नासिक। ओके, याद रखिएगा। और जो मैसूरू ये है कर्नाटक में, और ये सालबोनी जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और D से देवास ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और N से नासिक जो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। RBI वाज नेशनलाइज, RBI कब नेशनलाइज हुआ था, 1949 को। ओके, 1949 को। द टर्म बुल एंड बियर आर यूज्ड इन, एंड ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन, स्टॉक एक्सचेंज, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपका राइट आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आपका शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या और कोई जो स्टॉक एक्सचेंज में ये वर्ड यूज किया जाता है। ओके, बुल एंड बियर, याद रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।